हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसीलिए हम चौथे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या चौथे पर चलते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है उसका प्रश्नावली नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथे में हमें 15 सवाल दिए गए हैं, उन 15 सवालों को हम बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास पहला सवाल दिए गए हैं ये पहले हमें बताना है कि ये एपी है। एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको बताना है। यदि कोई एपी है, मतलब मान लेते हैं कि यदि ये एपी होगा तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना होगा, और हमें कह रहा है कि और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब हमारे पास ये कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद दिए गए थे, इसके और आगे 4 और 3 पद निकालना है। मतलब 5वें पद, 6वां पद, 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि कौन कौन एपी है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें एपी चेक करने के लिए कैसे करते हैं, तो हम इसका मतलब हम सबके इन दोनों के बीच में देखते हैं कितने का डिफरेंसन है, और इन दोनों के बीच में देखते हैं कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में देखते हैं कितने का अंतर है। यदि सबके बीच का अंतर समान आता है तो हम कहते हैं कि ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो हम कैसे इसके बीच अंतर चेक करेंगे, तो हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 4 में से दूसरा पद ये है हमारे पास, दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं, पहले पद को A1 से, पहला पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। सर्वांतर ऐसे ही निकालते हैं। दूसरा पद 4 है तो 4 हो गया, माइनस प्रथम पद क्या है, 2 है तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ गया 2 आ गया। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 के अंतर है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो फिर से हम डी निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच में चेक करने के लिए तो हम जानते हैं ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 हो गया, माइनस दूसरा पद क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास इन दोनों के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर आ रहा है। तो हमारे पास और हमारे पास अंतर मतलब अलग अलग आ रहा है। इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच के 4 का अंतर है। तो हम कहेंगे कि ये मतलब ये जो हमारे पास श्रेणी दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब एपी नहीं है। और हमारे पास जब एपी नहीं है तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास डी समान नहीं है, मतलब सर्वांतर समान नहीं है। और यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एपी नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर हमारे पास सवाल है 2 है, और उसके बाद 5 अपान में हमारे पास 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 अपान 2 है, और हमारे पास जैसे डॉट डॉट दे दिया है। और हमें इसमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। यदि एपी होगा तो इसका हमें सर्वांतर भी ज्ञात करना होगा, और हमें इसके आगे 3 पद लिखेंगे। तो पहले तो चेक करते हैं एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब सर्वांतर ज्ञात करना होता है, डी का मान ज्ञात करना होता है। तो डी का मतलब कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 हमारे पास क्या है, 5 अपान 2 है, तो 5 अपान 2 हो गया। माइनस हमारे पास A1 क्या है, A1 हमारे पास 2 है, तो 2 हो गया। तो हमारे पास इन दोनों के बीच हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 5, और माइनस है तो माइनस 2 बार में जाएगा, तो 2 में गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया। तो हमारे पास मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया है, 1/2 का अंतर आया है। अब हम इन दोनों के बीच चेक करेंगे। तो फिर से हम डी निकालेंगे। तो इन हमारे पास क्या होता है, तीसरे पद में से फिर से माइनस कर देंगे दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास 3 है, दूसरा पद क्या है, 5/2 है, तो 5/2 हो गया। तो इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा।
मतलब 1 से 2 बार में कटेगा, 2 जाकर इसमें गुणा करेगा तो 6 हो गया। माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 जाकर 5 में गुणा करेगा तो 5 हो जाएगा। तब हमारे पास ये हो जाएगा 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 और बटा में 2 है तो 2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में भी अंतर 1/2 का है। अब हम फिर से इन दोनों के बीच में मतलब समान अंतर इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में अंतर सेम है। तब हम इन दोनों के बीच में अंतर चेक करेंगे। तो फिर से d बराबर क्या करेंगे, A4 में से A3 घटा देंगे, मतलब चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। चौथा पद क्या है 7/2 है तो 7/2 माइनस तीसरा पद क्या है 3 है तो 3 हो गया। तीन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7। फिर से माइनस है तो माइनस, 3 के अपन में बटा में 1 लिख सकते हैं, 1 2 बार में कटेगा, 2 जाकर इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो हमारे पास सबके बीच में अंतर समान आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि यह AP है। अब हमारे पास ये AP है तो और हमें क्या कर रहा है, इसका सर्वांतर ज्ञात करिए। सर्वांतर का मतलब D का मान ज्ञात करिए। तो हम D का मान ये सबका ज्ञात कर लिए, यहाँ पर भी हमारे पास D का मान यही ना हम ज्ञात कर रहे हैं, सर्वांतर ये D ही है, तो हमारे पास D का मान भी ज्ञात हो गया। और हमें कह रहा है कि इसके 3 और पद लिखिए, मतलब हमें पास कितने 4 पद दिए गए हैं और हमें 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद लिखना है। कौन कौन से, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम 5वें पद को ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम इसके चौथे पद में क्या जोड़ देते हैं, D को जोड़ देंगे तो हमारे पास 5वां पद ज्ञात हो जाएगा। चौथा पद हमारे पास क्या आया है, तो चौथा पद ये है 7/2 है, अब प्लस कर देंगे D हमारे पास क्या है 1/2 है तो 1/2 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 और प्लस में ऊपर 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास 8/2 हो जाएगा और ये कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 5वां पद क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इसके 6वां पद ज्ञात करेंगे। तो 6वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो 5वें पद में हम D जोड़ देंगे। 6वां पद ज्ञात करने के लिए इससे पहले वाले पद को हम यहाँ पर लिखते हैं और उसमें D जोड़ देते हैं। तो 5वां पद क्या है 4 है तो 4 हो गया। फिर से प्लस D हमारे पास 1/2 है तो 1/2 हो गया। तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9/2 हो जाएगा। तो 6वां पद हमारे पास क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब हम 7वां पद ज्ञात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ 7वां पद। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए 6वें पद में हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। 6वां पद हमारे पास क्या आया है 9/2 आया है तो 9/2 प्लस कर देंगे D का मान क्या है 1/2 है तो 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम हो गया तो ऊपर सेम वही रह जाएगा 9/1, 9 + 1 और ये हो जाएगा 10/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 आ गया। तो हमारे पास 3 पद ज्ञात हो गए, ये 5वां पद, ये 6वां पद, ये 7वां पद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे का। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल में लिख देता हूँ। तीसरा नंबर हमारे पास सवाल है माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 1/2 है, उसके बाद माइनस का 3.2 है, माइनस का 5.2 है, उसके बाद हमारे पास है माइनस का 7.2 है। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तो इसमें भी हमें चेक करना है AP है कि नहीं। तो हम क्या से AP चेक करते हैं, तो D का मान याद करते हैं। तो मतलब D का मान मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद क्या है, माइनस का 3.2 है और पहला पद हमारे पास क्या है, माइनस का 1.2 है तो माइनस का 1.2। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है और हमारे पास क्वेश्चन में भी माइनस दिया था, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। मतलब हमारे पास इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, -2 का अंतर आएगा। फिर से हम इन दोनों के बीच तो चेक कर लिए, अब हम इन दोनों के बीच चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद हमारे पास में से दूसरे पद घटा दिए। तीसरा पद क्या है, माइनस का 5.2 है तो माइनस का 5.2, और यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर भी सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तीसरा पद ये है और दूसरा पद हमारे पास ये है माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस है और इसमें भी माइनस है तो प्लस हो गया, और ये हमारे पास 3.2 है तो 3.2, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का
2 आ जाएगा। अब हमारे पास इन दोनों के बीच में भी सेम आया है, तो अब इन दोनों के बीच चेक करेंगे। तो d बराबर A4 में से क्या करेंगे, A3 को घटा देंगे। A4 हमारे पास क्या है, माइनस का 7.2 है, और माइनस का A3 क्या है, माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5.2 हो जाएगा। तो ये इसमें भी हमारे पास अंतर क्या आ जाएगा, -2 का ही अंतर आएगा। क्लियर है तक? तो अब हमारे पास समान अंतर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यह AP है। अब AP है तो इसके आगे भी 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके आगे हम 3 पद ज्ञात करेंगे, तो पहले तो A5 ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 4 पद दे दिया है, तो 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चौथे पद में हम D जोड़ देते हैं। चौथा पद हमारे पास क्या है, माइनस का 7.2 है, और प्लस D हमारे पास क्या है, माइनस का 2 आया है, तो माइनस का 2, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये पहले तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये माइनस का 7.2 है, तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस माइनस गुणा करेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 तो 2 कितना हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा, माइनस का 9.2 हो जाएगा। तो 5वां पद माइनस का 9.2 हो गया। अब हम यहाँ से 6वां पद ज्ञात करते हैं। 6वां पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में जोड़ देते हैं D। 5वां पद क्या है, माइनस का 9.2 आया है, और फिर से D हमारे पास क्या है, माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 9 2 11, माइनस का माइनस माइनस माइनस, और माइनस का 11.2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 7वां पद ज्ञात करते हैं। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए 6वें पद में प्लस कर देते हैं D। 6वां पद हमारे पास क्या है, माइनस का 11.2, और फिर से माइनस का D का मान माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 2 13, माइनस का 13.2 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। हमें 4 पद दे दिया था, 3 पद आगे ज्ञात करने के लिए कहा था, तो 5वां 6वां 7वां हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम इसके चौथा नंबर सवाल यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2 डॉट डॉट, ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि AP है। AP चेक करने के लिए D का मान निकाल करते हैं। D का मान मतलब A2 माइनस A1। A2 क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 हो गया। A1 क्या है, तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। अब माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, 4 निकल जाएगा। तो D का मान 4 आ गया, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर 4 आ गया। फिर से हम D का मान ज्ञात करते हैं। तो D का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 में से माइनस कर देंगे A2। तो A3 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, फिर से सूत्र में माइनस है तो माइनस, और A2 का मान क्या है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा हमारे पास। इन दोनों के बीच में भी -4 का अंतर आया है। अब हमारे पास फिर से इन दोनों के बीच चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A4 में से हम क्या करेंगे, A3 को घटा देंगे। A4 हमारे पास क्या है, तो A4 हमारे पास 2 है, माइनस माइनस है, तो A3 हमारे पास क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो D का मान भी हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास इसमें देखेंगे सबका अंतर, मतलब D का मान समान आ रहा है। तो D का मान समान है, तो ये AP है। अब AP है तो हम क्या करेंगे, हम इसके 5वां पद ज्ञात करेंगे, 6वां पद ज्ञात करेंगे। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, चौथे पद में प्लस कर देते हैं, D कर देते हैं। चौथा पद हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। फिर से प्लस कर देंगे, D कितना आया है, 4 आया है, तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6वां पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में हम क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे। 5वां पद हमारे पास क्या है, 6 है, तो 6 हो गया, प्लस D का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से 7वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 6वें पद में प्लस कर देते हैं D। 6वां पद हमारे पास क्या आया है, 10 आया, तो 10, 6 पद 10 आया है, प्लस D का मान कितना है, 4 है, तो 4, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमारे पास 7वां पद भी ज्ञात हो गया। इसके आगे भी हमने 3 पद ज्ञात कर दिए। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक 4 मैंने सवाल बताया, चारों सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। तो ये हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले तो चेक करना है AP है। यदि AP होगा तो हमें इसके आगे भी 3 पद ज्ञात करेंगे। तो पहले तो चेक करेंगे AP है। AP चेक करने के लिए हमें
मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो पहले तो सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद हमारे पास में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 3 प्लस का अंडर रूट का 2 है। फिर से क्या करेंगे, माइनस, प्रथम पद क्या है, 3 है तो 3 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से तो हमारे पास 3 से तो 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये अंडर रूट का 2 बच जाएगा। तो हमारे पास अंडर रूट का 2 आ गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमारे पास कितना का है, अंडर रूट 2 का अंतर है। फिर से अब हम फिर से सर्वांतर ज्ञात करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो क्या करेंगे, तीसरे पद में से माइनस कर देंगे दूसरा पद। तीसरा पद क्या हमारे पास है, 3 प्लस 2 अंडर रूट का 2 है। फिर से माइनस कर देंगे दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, 3 और अंडर रूट प्लस का अंडर रूट का 2। यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में गलत हो जाएगी, इसलिए ब्रैकेट में कर लिए। तो ये हमारे पास 3 है तो प्लस का 3, ये 2 है तो 2 हो गया। फिर से यहाँ पर अंडर रूट का 2 है तो अंडर रूट का 2 हो गया। माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब फिर से माइनस का या प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है प्लस का 3 है, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का 2 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर माइनस का अंडर रूट का 2 है। तो 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ही अंडर रूट बचेगा। तो एक अंडर रूट बच गया। तो ये हमारे पास इसके भी बीच में इन दोनों के बीच में भी अंतर माइनस अंडर रूट 2 का आया है। अब इन दोनों के बीच चेक करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, चौथे पद में से क्या कर देंगे, तीसरे पद को घटा देंगे। तीसरे पद को हटा देंगे। चौथा पद हमारे पास क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट का 2 है। इसमें से हमें घटा देना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, 3 प्लस का 2 अंडर रूट का 2 है। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट का 2, माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 अंडर रूट का 2 हो जाएगा। एन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस से ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस का 3 अंडर रूट का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 अंडर रूट का 2 है। तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 को हटा देंगे तो 1 अंडर रूट बचेगा 2। तो हमारे पास 1 अंडर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सब में अंतर समान आ रहा है, माइनस अंडर रूट 2 का अंतर आ रहा है। तो हम कह देंगे कि ये AP है। अब हमारे पास AP है तो इसके आगे भी 3 पद ज्ञात करेंगे। तो इसके आगे 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, A5 ज्ञात करना होगा। तो A5 ज्ञात करने के लिए A4 में हम क्या जोड़ देते हैं, D जोड़ देते हैं। तो A4 हमारे पास क्या है, तो A4 हमारे पास है यही ना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट का 2 है, और प्लस कर देंगे हम क्या, D का मान क्या है हमारे पास, अंडर रूट का 2 है तो अंडर रूट का 2 हो गया। ये जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये 3 है तो 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट का 2 है और यहाँ पर 1 अंडर रूट है, तो ये तो 3 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास 6वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5वें पद में D जोड़ देंगे। तो 5वां पद हमारे पास क्या आया है, 3 प्लस 4 अंडर रूट का 2, प्लस कर देंगे D हमारे पास क्या हो जाएगा, D अंडर रूट 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 4 1 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा। कैसे हमने किया, देखिए यहाँ पर 4 था और मतलब ये हमारे पास कितना है, ये 4 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 5 अंडर रूट 2 हो गया। अब यहाँ से हम 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। 7वां पद ज्ञात करने के लिए 6वें पद में प्लस कर देते हैं, D कर देते हैं। तो 6वां पद हमारे पास क्या है, तो 3 प्लस 5 अंडर रूट का 2 है तो 2 हो गया, प्लस कर देंगे D हमारे पास अंडर रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 6 अंडर रूट का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 7वां पद भी ज्ञात हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको 5वां नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका 6वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं 6वां नंबर सवाल में लिख लेता हूँ। देखिए 6वां नंबर हमारे पास सवाल है 0.2 है, उसके बाद 0.22 है, उसके बाद 0.222 है, फिर से 0.2222, अब ऐसे आगे डॉट है, ये हमारे पास है। तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें D इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में सर्वांतर ज्ञात करेंगे, कितने का अंतर है। तो पहले तो D ज्ञात करते हैं। D ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से माइनस कर देंगे प्रथम पद। दूसरा पद क्या है, 0.22 है,
फिर से माइनस कर देंगे क्या आंसर प्रथम पद, तो 0.2। तो इन दोनों के बीच में घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 0.02 आएगा। फिर से हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से माइनस कर देंगे दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास क्या है, तो 0.22 है। फिर से दूसरा पद क्या है, 0.22 है। तो इन दोनों के बीच में घटाएंगे तो हमारे पास 0.002 आ जाएगा, इतना हमारे पास आएगा। तो यह इन दोनों के बीच में देखिए अंतर हमारे पास समान नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डी समान नहीं है, अतः AP नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमें इसका 7वां नंबर भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 7वां नंबर सवाल हमारे पास है 0, उसके बाद है -4, -8, उसके बाद है -12, उसके बाद डॉट डॉट है। तो हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। तो इसको हमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डी ज्ञात करते हैं। डी हम कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से माइनस कर देते हैं प्रथम पद। दूसरा पद क्या है, -4, प्रथम पद हमारे पास क्या है 0। तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, -4 का अंतर आएगा, ये जगह। फिर से डी ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में से घटा देंगे दूसरा पद। तीसरा पद हमारे पास क्या है, तो -8 है, तो -8, फिर से माइनस से सूत्र में है तो माइनस, और दूसरा पद क्या है -4। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4 आ जाएगा। फिर से डी ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर। तो क्या करेंगे, चौथे पद में से माइनस कर देंगे तीसरा पद। चौथा पद क्या है -12, फिर से माइनस है तो माइनस, फिर से तीसरा पद क्या है -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, और ये हम -12 में से 8 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। तो सबके बीच में अंतर हमारे पास क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो अब हमारे पास अंतर समान आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि AP है, और ये भी AP है, तो इसके आगे भी 3 पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में प्लस कर देते हैं D। चौथा पद हमारे पास क्या है -12, फिर से प्लस करेंगे हम D का मान -4 है, तो ये प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -16 हो गया। अब देखिए 6वां पद ज्ञात करेंगे। 6वां पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं D। 5वां पद क्या हमारे पास है, तो 5वां पद -16 है, तो -16, फिर से D हमारे पास क्या है -4, तो माइनस का ये हो जाएगा 4, तो ये कितना आएगा -20 आ जाएगा। तो अब हम 7वां पद ज्ञात करेंगे। 7वां पद ज्ञात करने के लिए 6वें पद में प्लस कर देते हैं D। 6वां पद हमारे पास क्या है -20, D का मान क्या है -4, तो ये कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। तो हमारे पास 7वां पद भी ज्ञात हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना सवाल समझ में आया होगा, और जितने भी सवाल बच रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि आप उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको 7 सवाल बता दिए हैं, 7 सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए हैं। तो और जितने भी सवाल बच रहे हैं उन सवालों को आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। सवाल आपसे वो जितने भी सवाल बच रहे हैं, सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो कमेंट में करिएगा, मैं उन दोनों फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा, और जितने सवाल बच रहे हैं उन सभी सवालों को मैं सॉल्व करा दूंगा।